ग्रंथ साहिब को जीवित गुरु क्यों कहा जाता है? गुरु नानक देव जी की बड़ी बहन बेबे नानकी जी का ससुराल था। तो वो उनके पास आके रहने लगे। वहीं उनकी शादी हुई, उनके दो बच्चे पैदा हुए, दो लड़के पैदा हुए। तो कार व्यार करते थे, वो दुकानदारी करते थे। जो उसका नवाब था उसकी नौकरी करते थे। पखंड थे, ढोंग थे, अत्याचार था, भेदभाव था। उनको दूर करने के लिए गुरु नानक साहब ने, कबीर साहब ने खुले रूप में उनको चैलेंज किया, उसको नकारा, उसको पर्दाफाश किया। कि अगर उन्होंने सबको बोला कि ये आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, तो फिर ठीक क्या है? अलग अलग लोगों ने आकार आकृतियां बना ली, फोटो चित्र बना ली, मूर्तियां बना ली। किसी ने चार हाथ बता दिए, किसी ने 12 हाथ बता दिए। ये अपने लोगों की समझाने के लिए कल्पना थी। लेकिन देखिए, हम जब बोलते हैं कि ये अवतार हैं, अवतार पुरुष आए हैं, गुरु नानक जी आए हैं, हिंदुओं में देवी देवता आते हैं, तो वो भी तो परमात्मा के भेजे हुए अवतार आए हैं। हाँ, उनमें परमात्मा वाली शक्तियां होती हैं। ये उस समय लेकिन अवतार तो फिर सच्चे होते हैं ना, हाँ, वो हमारे बनाए नहीं हैं, वो तो सच में आए ना। आत्मा से जुड़े है ये। तो आप परमात्मा किसे कहते हैं? तो आत्म ज्ञान के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में कौन सा रास्ता बताया गया है? गुरु अर्जन देव जी जब आए तो उन्होंने सन 1604 में गुरु नानक साहब की वाणी, 15 भक्तों की वाणी और बाकी 4 गुरुओं की वाणी, टोटल 35 महापुरुषों की वाणी को एक जगह संकलित कर दिया। तो वो कहलाया आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब। हमारे में 3 सिद्धांत हैं: नाम जप करना, किरत करनी और वंड छकना। आप देख रहे हैं अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी और मैं हूं लक्ष्मी महाजन। आज के स्पिरिचुअल टॉक के लिए हमने इनवाइट किया है सरदार हरविंदर सिंह लामा जी को, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को केवल पढ़ा ही नहीं है बल्कि दिल की गहराइयों से समझा भी है, मन से जिया भी है, और अब वो दूसरों को भी उस रोशनी की तरफ ले जाने का कार्य कर रहे हैं। हरविंदर सिंह जी गुरु तेग बहादुर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली के संचालक भी हैं। इन्होंने गुरुमत विचारधारा पर 4 पुस्तकें लिखी हैं और इनकी 30 लाख कॉपीज का मुफ्त में वितरण भी किया है। प्रणाम हरविंदर जी। प्रणाम लक्ष्मी जी और सभी हमारे दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी हरविंदर जी, हमें गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में कुछ संक्षेप में बताइए। हाँ जी, आज से तकरीबन 550 साल पहले हिंदुस्तान की धरती पर जो प्रमुख धर्म थे उनको मानने वाले एक तो थे हिंदू, सनातनी और इस्लाम धर्म, साथ में जैन धर्म और बौद्ध धर्म। उस समय की हालात ये थी कि जो प्रमुख हिंदू मत वाले थे, हिंदू में कई मत हैं, और इस्लाम वाले, दोनों तरफ के जो लोग थे उनमें अज्ञानता का बोलबाला था। सही जानकारी नहीं थी, बल्कि धर्म के नाम पे अंधविश्वास और व्यर्थ के क्रियाकांड, कर्मकांड, डर भय चिंता थी। मतलब बंदे को आनंद की अवस्था नहीं थे। तो तब जब उस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तो गुरु नानक देव जी ने देखा ये धरती के ऊपर सारी तरफ जो है ना, आग जैसे आग लगी है, ईर्ष्या, तृष्णा, डर भय चिंता। तो गुरु नानक देव जी को इसके बारे में चिंतित थे। तो उनके मन में आया कि इसका हल क्या ढूंढा जाए, लोगों को कैसे सच्चाई की तरफ ले जाए। तो ये कहा जाता है कि गुरु नानक जी बचपन से ही उनकी जो है स्वभाव अलग ही था, सीरियस विचार वाला, शांत माहौल वाला। उनकी बातें बहुत गहरी होती थी कि सत्य को जानो, सच्चाई को जानो, अच्छा जीवन जियो। 20-22 साल की उम्र हुई तो वो एक किस्म का विराग वाला जीवन जी रहे थे। परिवार, गृहस्थी परिवार वाले तो थे, पर उनका मन फिर भी ना कुछ कहीं और लगा रहता था। ईश्वर के जानकारी में, ईश्वर से मिलने का या संसार के बारे में चिंतित रहते थे। तो पंजाब में सुल्तानपुर लोधी जगह है, पंजाब में जलंधर के पास, वहां उनका निवास था। बल्कि वहां पे गुरु नानक देव जी की बड़ी बहन बेबे नानकी जी का ससुराल था। तो वो उनके पास आके रहने लगे। वहीं उनकी शादी हुई, उनके दो बच्चे पैदा हुए, दो लड़के पैदा हुए।
तो कार व्यार करते थे, वो दुकानदारी करते थे। जो उसका नवाब था उसकी नौकरी करते थे, उसके नवाब के जो उसका दौलत खाना कहते, जो अनाज को लेना, लोगों को बांटना। एक दिन क्या हुआ कि वो अपने गांव के पास नहर में रोजाना नहाने जाते थे। तो एक दिन नहर में गए तो नहर से बाहर नहीं निकले, नहर में अलोप हो गए। लोगों को जो यार दोस्त मित्र थे, जो जानकार थे, वो परेशान हो गए कि गुरु नानक जी गए कहाँ पे। तो वो 3 दिन के बाद ही 1 किलोमीटर दूर जाके दूसरी जगह पे गुरु नानक देव जी प्रकट हुए। तो उन्होंने तब क्या नारा लगाया कि ना को हिंदू ना को मुसलमान। उनका ये पहला नारा ये था कि ना को हिंदू ना कोई मुसलमान। तो फिर लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा हाँ, मैं परमेश्वर के गोद में था, परमेश्वर के दरबार में था, परमेश्वर और मेरी विचार हो रही थी। परमेश्वर ने मेरे को ज्ञान दिया और ज्ञान देके हुक्म किया है कि ये जो ईश्वरीय ज्ञान है ये सारे संसार में आप पहुंचाओ, लोगों का उद्धार करो, लोगों का जीवन अच्छा हो। गुरु नानक देव जी ने 4 बड़ी लंबी यात्राएं की। गुरु नानक देव जी ने वो गए मक्का, मदीना, इराक, ईरान, बगदाद और इलाकों में जाके जो इस्लामिक केंद्र थे। इसके अलावा वो मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर पर्वत पे गए, पहाड़ों पे गए, और जहाँ योगी लोग रहते थे, सन्यासी योगियों का मत था। इस तरह गुरु नानक देव कुरुक्षेत्र में गए और हरिद्वार, बनारस, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, त्रिवेंद्रम, श्रीलंका और द्वारका जो साउथ पे है। इस तरह चारों तरफ उन्होंने जो तीर्थ स्थान थे अलग अलग धर्मों के, सभी जगह यात्रा की। और वहां के जो अलग अलग धर्मों के प्रमुख थे, जो प्रमुख प्रचारक थे या गुरु थे या संत महात्मा थे, उनसे चर्चा की कि बताया कि भाई सच्चाई क्या है। कि धर्म के नाम पे कर्म कांड कर रहे थे, व्यर्थ बिना जाने समझे जी। करते आ रहे थे। तो वो ज्ञान मतलब जो उन्हें ज्ञान मिला था वो वही ज्ञान उनको देकर आए। हाँ, उनके प्रमुखों से चर्चा की, जो उनकी धारणाएं बनी हुई थी, जो रीति रिवाज बने हुए थे, जो उनकी तपस्या साधना के तरीके बने हुए थे, जहाँ लोगों ने भी प्रचार कर रखा था, उनको बताया भी ये ऐसा नहीं है, इससे आपकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, परमात्मा की प्राप्ति इस तरह नहीं होती, बल्कि ये आपका जो कर रहे हो ये व्यर्थ जाएगा, ये मेहनत जो है बेकार जाएगी। गुरु नानक देव जी ने सारी चर्चा की, ईश्वर कौन है, इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है, ये सृष्टि है क्या, सृष्टि चल कैसे रही है, सृष्टि को जो अलग अलग विभिन्न जूने हैं, लोगों का प्रभाव क्या है, लोगों के कर्म फल सिद्धांत क्या है। तो गुरु नानक देव जी ने बताया कि एक परमपिता परमात्मा है और उसकी बनाई हुई तो कहते हैं प्रकृति माया। ये दो मैं समझ, एक तरफ पुरुष और प्रकृति है, ईश्वर और माया। ये वेद में था कि ईश्वर सत्य रूप है, आनंद रूप है, जो माया है वो सत्य नहीं है, मिथ्या है, बल्कि दुख रूप है, भ्रम है। तो हमने मिथ्या भ्रम से निकल के सत्य और आनंद की तरफ जाना है। मनुष्य जन्म का मकसद यही है। कि अगर उन्होंने सबको बोला कि ये आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, तो फिर ठीक क्या है? गुरु नानक देव जी के समय में कबीर साहब हुए हैं, रविदास जी हुए हैं। उनसे कुछ पहले 100 साल पहले भगत धन्ना जी, भगत नामदेव जी, बाबा फरीद जी, रामानंद जी, परमानंद जी, भगत सैन जी, भगत रोचन जी, भगत भिक्षण जी। तो ये बहुत ऊंची आत्माएं हुई, संत महात्मा बहुत ऊंची लेवल के हुए। तो गुरु नानक साहब ने इन सबके स्थानों पे जाके उनसे जो प्रमुख थे, जो संचालन कर रहे थे, उनसे चर्चा की, सही ज्ञान बताया। और उनकी जो वाणी थी, 15 भक्तों की वाणी भी अपने आप नोट की, उन्होंने खुद नोट की। उस गुरु नानक साहब जी ने अपनी वाणी और 15 महापुरुषों की वाणी को अगले गुरु साहब को सौंप दिया। तो दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, चौथे गुरु और पांचवें गुरु। तो पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी जब आए तो उन्होंने सन 1604 में गुरु नानक साहब की वाणी, 15 भक्तों की वाणी और बाकी 4 गुरुओं की वाणी, तो 5 गुरु साहब और 15 भक्तों की वाणी, इस तरह कुछ कवि और कवि भी हैं, टोटल 35 महापुरुषों की वाणी को एक जगह संकलित कर दिया। तो वो कहलाया आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब।
इस आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब में परमात्मा, प्रकृति और जीवात्मा तीनों का ज्ञान है। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी गायन में है। गायन में गाने से, राग में गाने से ना हमारा मन वृत्ति एकाग्र होती है और हमारी सुरती जो एकाग्र होती है आनंद की अवस्था बन जाती है। आप कहना चाहते हैं कि जो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, इन धर्मों की जितनी भी उपयोग में आने वाली आध्यात्मिक बातें थी वो इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी। हाँ जी बिल्कुल। ईसाइयत का कम है, ईसाइयत का कम है। जो एक ब्रह्म को जानता है, एक ब्रह्म को पहचानता है, वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण है जो सारी सृष्टि का कर्ता, पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला, कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण करने वाला, चलाने वाला, वो ब्रह्म, एक ब्रह्म। सब जीवों में, जीव जंतुओं में, सब में वो है। उस ब्रह्म को पहचानने वाला, जानने वाला, मानने वाला, वो ब्राह्मण है। तीसरा पंडित कौन है? पंडित यानी विद्वान। विद्वान जो इस संसार की परमात्मा और माया, त्रैगुणी माया को जो जानता है, उसकी वो विद्वान है, पंडित है। संत कौन है? जिसका मन बुद्धि शांत अवस्था में आ गया। जी, तो गुरु ग्रंथ साहिब को जीवित गुरु क्यों कहा जाता है? देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी है ना, ये कहा जाता है कि ईश्वरीय वाणी है। ईश्वर के बोल, किसी भी गुरु साहब ने ये नहीं कहा कि मेरे बोल है। ये ईश्वर ने खुद दिया हुआ ज्ञान है। और ये ज्ञान से जब हम ज्ञान पढ़ते हैं, ज्ञान से जुड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि परमात्मा से जुड़ गए, प्रत्यक्ष परमात्मा से बातें कर रहे हैं। प्रत्यक्ष परमात्मा हमें सुना रहा है, बता रहा है। तो इस तरह कहा जाता है कि जीवित गुरु, जीवित गुरु के रूप में है ये। तो आप परमात्मा किसे कहते हैं? हाँ, परमात्मा चेतन है, इसको चेतन कहा जाता है, जो जागरूक है। एक तो डेड आइटम होगी, मुर्दा आइटम होगी। जड़। चेतन जो जागरूक है, जानकार, अपने को जानता है, सब कुछ जाने, कुछ करने लायक है, विचार में पूर्ण है वो चेतन। उस चेतन की चेतना, उसकी शक्ति को कहा जाता है चेतना। वो अपनी शक्ति के द्वारा हर पदार्थ में और हर जीवात्मा में, हमारी आत्मा के रूप में वो चेतन ही मौजूद है। गुरबानी में पंक्ति है, जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा तर्थ तब दे अपारा, जब अकर्ख करत हो कभू, तुम में मिलत दे दर्शबु। परमात्मा एक अवस्था है, मूल अवस्था है, जिसको कहा गया शून्य अवस्था। उस शून्य अवस्था जहां कोई सूरज, चांद, तारे, धरती, आकाश, जीव जंतु, त्रैगुण माया, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण है ही नहीं, एक शुद्ध आनंद रूप है। अब उसमें से, अपने में से उसने विस्तार किया माया का, त्रैगुणी माया का, 5 तत्वों का विस्तार किया, जिसे संसार की सारी रचना है। और अंत में उसी से उत्पन्न हुई, अंत में उसी में लय हो जाती। परमात्मा एक एनर्जी है। हाँ, एनर्जी भी है, शक्ति भी है, हस्ती भी है। हस्ती की ही शक्ति होगी ना, उसका वजूद है, खाली एनर्जी नहीं है। एनर्जी वाला नाम और नामी है, नाम और नामी है, पुरुष और उसकी शक्ति दोनों है। वो परमात्मा का वजूद क्या है? परमात्मा का वो सारा कुछ वही मूल एनर्जी रूप में, शक्ति रूप में, चेतन रूप में वो। हाँ, अलग अलग लोगों ने आकृतियां बना ली, फोटो चित्र बना ली, मूर्तियां बना ली। किसी ने 4 हाथ बता दिए, किसी ने 12 हाथ बता दिए, किसी ने 4 सिर बना दिए, किसी ने कुछ बना दिया। ये अपने लोगों की समझाने के लिए कल्पना थी, जबकि परमात्मा इन सब से ही अलग है। देखिए, हम जब बोलते हैं कि ये अवतार हैं, अवतार पुरुष आए हैं, गुरु नानक जी आए हैं, हिंदुओं में देवी देवता आते हैं, आए नीचे, तो वो भी तो परमात्मा के भेजे हुए अवतार आए हैं। हाँ, उनमें परमात्मा वाली शक्तियां होती हैं। अब किसी को कहा गया 14 कला संपूर्ण, किसी को कहा गया 16 कला संपूर्ण। परमात्मा सर्व कला संपूर्ण है। जी। तो अवतार जितने भी आते हैं उनमें लिमिटेड शक्तियां होती हैं। उस समय अवतार तो फिर सच्चे होते हैं ना। हाँ, हमारे बनाए नहीं है, वो तो सच में आए ना। परमात्मा से जुड़े हुए हैं, परमात्मा का रूप ही कह सकते हैं। जी। हाँ, पर परमात्मा शरीर नहीं है। नहीं, परमात्मा देहधारी नहीं है। जी। देहधारी नहीं है। गुरु प्रसादी ब्रह्म ज्ञानी होई, इसका अर्थ बताइए।
तमोगुनी का दुष्ट स्वभाव होता है, रजोगुनी का खाओ पियो मौज करो सारा वही स्वभाव। सतोगुनी कहता है भी थोड़ी होश होती है कि मैं मेरे से पाप ना हो जाए, मेरे से किसी का। पर सतोगुनी भी मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है, ये भेद रहता है। इस भेद को भी मिटाने वाला चौथे पद है सूर्य पद ही, वही मैं भी वही मैं और वो एक ही है, वो चौथा पद है, वो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है। तो गुरु प्रसादी ब्रह्म ज्ञानी हुई का मतलब हाँ, क्या? गुरु प्रसाद का मतलब कृपा, दया, मेहर मेहर। तो चौथे पद में आके ब्रह्म ज्ञान की व्यवस्था होती है, जिसको तुरैया पद कहा गया। फिर उसके बाद गुरबाणी कहते हैं परम पद। जी। परम पद कहते हैं जीवात्मा और परमात्मा एक हो गए, जीव ही परमात्मा हो गया, परमात्मा समा गया, अलग नहीं रह गया, वो परम पद है। तो पांच पद, परम पांच अवस्था है जीवात्मा की, त्रैगुण तमोगुण रजगुण सतगुणी, और चौथा पद तुर्यावस्था, फिर पांचवा परम पद। तो हमारे हर जीवों की ये पांच लेवल की यात्रा है, तो हमारी मंजिल परम पद है। आप कौन सी अवस्था में हैं? देखो, अपने मुंह से कहना तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये कहा जाता है कि हमें हमें गुरु मिले, शरीरों में मिले, और जो प्रत्यक्ष सब कुछ थे, ईश्वरीय रूप थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, संत थे, सब कुछ करता। गुरबानी में कहा गया कि ब्रह्म ज्ञानी सब शिष्ट का करता। जो प्रकृति है, जो माया, उसकी दासी होती है। हमें सौभाग्य से ऐसे महापुरुषों का प्रत्यक्ष साथ मिला, और बहुत कुछ लंबे कई साल उनके सानिध्य में रहे, उनकी संगत में रहे। ये स्थूल लोक क्या है, सूक्ष्म लोक क्या है, इसका हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। इतनी हमें स्थूल सृष्टि नजर आती है ना, जीव जंतु मनुष्य, इससे बहुत कई 2.5-3 गुना सूक्ष्म सृष्टि है। देवी देवता लोग हैं, अलग अलग है, ऋषि मुनि है, अलग अलग, वो सूक्ष्म शरीरों में है। देवता कहा जाता है, वो सूक्ष्म में शरीर में, उनकी भी गिनती सूक्ष्म छोड़ है। लोक, वो सूक्ष्म सूक्ष्म। लोग है, और सूक्ष्म शरीर भी है, सूक्ष्म लोक भी है, सूक्ष्म, वो हम उससे कनेक्टेड है, वो दूर नहीं है हम। हाँ, हमें नजर नहीं आता। बहुत थोड़े लोगों को, जिनको नजर, तीसरा आंख दिव्य दृष्टि खुल जाती है, उनको वो सारा नजर आना शुरू हो जाता है, उनसे जुड़ जाते हैं। हाँ, गुरु जी हमारे थे डॉक्टर MS बाबा, दिल्ली में। वो जी। पाकिस्तान से आए थे। और उनसे पहले जो हमारे परंपरा में है, महापुरुष, बहुत महापुरुष हुए हैं। बाबा नंद सिंह जी हुए हैं, बाबा हरनाम सिंह जी हुए हैं, संत सुजान सिंह जी हुए, ईश्वर, ये संत महात्मा थे प्रत्यक्ष। जी। इन्होंने लाखों लाखों लोगों का उद्धार किया। जी। तो आत्मज्ञान के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में कौन सा रास्ता बताया गया है? हाँ जी। तो गुरबाणी में ज्ञान मार्ग ही प्रधान है। ज्ञान मार्ग से हम अपने कर्मों को सुधार करते हैं, कर्म हमारे निर्मल हो जाते हैं। तो 3 है, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। उस पर हरि का नाम जप का ध्यान करना, जप करना, मन में धारण करना, और अपने शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से निर्मल कर्म करने। ये 2 रास्ते हैं। प्रैक्टिकली नाम जप है परमेश्वर को, गुणों को याद करना। हमारे में 3 सिद्धांत हैं, नाम जप करना, किरत करनी, और वंड छकना। तो गुरबानी में कहा जाए, कृतम नाम तेरे कथे तेरे जयबा, सत नाम तेरा परापूर बला। हम परमात्मा को उसके गुणों से, नाम से जानते हैं। भाई दयालु है, कृपालु है, दया करने वाला है, सुखों को देने वाला, इस नाम से जानते हैं। इस गुणों को याद करते करते हम उससे जुड़ जाते हैं। जो जो गुणों को हम याद करते हैं, दोहराते हैं, भाव लाते हैं, वो गुण हमारे में आ जाएंगे। हमारे में ये है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जरूरतमंद को दो। एक ओमकार सतनाम की व्याख्या कीजिए प्लीज। भाई, बहुत बढ़िया। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला जो मूल मंत्र है, जो पहला उपदेश है, पहला ज्ञान है, जो बीज मंत्र का, वो ये है, वो है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी स्वयं गुर प्रसाद। ये परमात्मा एक है, सारी सृष्टि को बनाने वाला है, पालना करने वाला, उत्पत्ति करने वाला, लय करने, और सर्वव्यापक है। सर्व ओंकार का मतलब सर्वव्यापक, घट घट में, हर कण में, हर जीव में उसकी मौजूदगी है, अलग नहीं है। 7वें आसमान पे, या किसी पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, या मंदिर या गुरुद्वारे में नहीं, सब जगह वो ओंकार का मतलब ये है।
है वो सदा रहने वाला, इसलिए उसको कहा जाता है सतनाम। परमात्मा के अलावा कोई भी चीज सत्य नहीं है, मिथ्या है। परमात्मा ही सतनाम है, इसको इसे सतनाम कहा गया। वो तो हमारी आत्मा और परमात्मा ही सत्य है। गुरु कर्ता गुरु करने जोग, गुरु परमेश्वर है भी होग। हाँ इन पंक्तियों को आप कैसे समझाएंगे? हाँ, जो भी गुरु से जुड़ गया, परमात्मा फिर उसकी रक्षा करता है, उसके अंग संग साथ में हर पल। तो गुरु करता, गुरु करने जो भी हम आगे जो होने वाला है वो भी करने योग है। तो इधर गुरु कौन है? गुरु परमात्मा मनुष्यों में ब्रह्म ज्ञानियों के रूप में हमारे सामने प्रकट हो रहा है। ब्रह्म ज्ञानी को गुणों के रूप में प्रकट हो रहा है। ब्रह्म ज्ञानी को सदगुरु की पहचान क्या है कि जो सत पुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। मनुष्य शरीर रूप में जैसे सत्य को प्राप्त कर लिया, सत्य के साथ जुट हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, आमने सामने हो गया। अब वो हर पल परमात्मा से बात कर रहा है, परमात्मा की आज्ञा को सुन रहा है। परमात्मा वो कहता है मैं नहीं कर रहा, ये परमात्मा की रजा है, परमात्मा का हुक्म है, परमात्मा की इच्छा है। उस अनुसार वो सारे कर्म करता है। वो लोगों को सजा भी दे सकता है, लोगों को धन दौलत पदार्थ खुशियां भी दे सकता है, लोगों का सजा दे के उसका मन बुद्धि परिवर्तित भी कर सकता है। ये समर्थ है उसमें। तो आपके अकॉर्डिंगली सिख मत बाकी मतों से कैसे डिफरेंट है? इसकी क्या ज़रूरत पड़ी है? इसमें क्या स्पेशल है? हाँ जी। तो इस धरती के ऊपर सबसे पुरातन जो धर्म ग्रंथ है या ज्ञान के ग्रंथ है, विद्या के ग्रंथ है, उसको कहा जाता है वेदांत, वेद। जी। वेद कहा जाता है, जो कि संस्कृत भाषा में थे। तो ज्ञान था ऋषि मुनियों के पास, सबको ज्ञान था लिखित रूप में 3500 साल या ये। उसके ज्ञान के वेद और वेदों की व्याख्या करने वाले जो मेन ग्रंथ है वो उपनिषद है। ऋषि मुनियों ने जिनको ज्ञान अवस्था प्राप्त हुई, प्रत्यक्ष अवस्था की, उन्होंने अपने शिष्यों को उपनिषदों के रूप में ज्ञान दिया और इस सृष्टि प्रकृति परमात्मा का ज्ञान 6 शास्त्रों के रूप में दिया। तो 6 शास्त्र और 10-11 उपनिषद है, इनमें सारा ज्ञान आ जाता है। उसके बाद आए 18 पुराण। पुराणों में ना जो समझाने का तरीका था उसमें कथा कहानियां भी जुड़ गई। कुछ ज्ञान को ना कथा कहानियों बढ़ा के लिखा गया, जिसको कहते हैं मिथ्याहास, मिथ लिया। तो पंडितों ने, विद्वानों ने, जो जिसको पंडित कहा जाता था, ब्राह्मण कहा जाता था, ठीक है, यही कहा जाता था, ये सच्चाई है, ब्राह्मण कहा जाता था। तो उन्होंने अपने अनुसार कुछ बदलाव किए, बल्कि अपने आप को सर्वोच्च दिखाने के लिए, अपने आप को गुरु बताने के लिए, गुरु दिखाने के लोगों को कुछ विधियां, अपने उन्होंने चेले बनाए, अपने शागिर्द बनाए। उनको ये क्या भी दान दो। दान किसको दो? पंडित को, ब्राह्मण को। तो वो लालच में आके, स्वार्थ में आके लोगों को गलत शिक्षा दी, भ्रांतियां दी, डर फैलाया। डर फैला के भ्रांति उन्होंने धन लोगों से हुए, लोग परमात्मा से दूर हो गए, कर्म कांड में सत्य से दूर हो गए, असली मंजिल उनको प्राप्त नहीं हुई। तो गुरु नानक साहब ने आके, कबीर साहब ने आके समाज में धर्म के नाम पे जितने पखंड थे, ढोंग थे, अत्याचार था, भेदभाव था, उनको दूर करने के लिए गुरु नानक साहब ने, कबीर साहब ने खुले रूप में उनको चैलेंज किया, उसको नकारा, उसको पर्दाफाश किया। तो इस तरीके से गुरबानी जो है सत्य और सत्य को दोनों को समझाती है। तो गुरबानी को सीख के मनुष्य संत सिपाही बन जाता है, बौद्धिक रूप से ज्ञानी भी और आत्मिक रूप में योद्धा भी। जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी पर आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रकाश डाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत सौभाग्य समय है कि हम ईश्वर की बातें कर रहे हैं, ईश्वर ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। जी। सारे कर्मों से सबसे उत्तम कर्म यही है, ईश्वर का गुणगान गाना, शेयर करना, बांटना सबसे उत्तम कर्म और सबसे बड़ी भक्ति। यही साधना, सबसे बड़ी साधना यही है। जी।